चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 का। चलिए दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं जेएसएससी एक्साइज कांस्टेबल 2019 का इंग्लिश का पेपर नंबर 1। तो सबसे पहले आपको यहाँ क्या करना है, रोल नंबर अपना फिलअप करना है और मार्कशीट नंबर फिलअप करना है और अपना नाम भरना है और अपना साइन भी कर लेना है। ठीक है, ये बाकी सब जो है इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पर डायरेक्ट आते हैं, आपका टाइम वेस्ट बिना किए हुए। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे बोला जा रहा है कि डायरेक्शन, ठीक है, आपको दिशा बताना है। क्वेश्चन 1 से लेकर 3 तक आपको यही करना है। ठीक है, आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव, ठीक है, आपको 4 में से एक का आंसर बताना है। ठीक है, तो चूज द ऑन अपोजिट मीनिंग, आपको अपोजिट वर्ड बताना है, जो दिया रहेगा उसका अपोजिट वर्ड बताना है। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन हम लोग का ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल का अपोजिट क्या से होता है, अगली होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। ट्रेबल दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया हुआ है कि ट्रेबल का हमारा आंसर क्या से हो जाएगा, डेलिकेटेबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 2 का हमारा हो जाएगा डेलिकेटेबल। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 हमारा दिया हुआ है वाइडली का हम लोग जानते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो वाइडली मतलब होता है चौड़ा। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा नैरोली मतलब संकरा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन में दिया हुआ है चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन। ठीक है, आपको इसमें से कौन सा थी ये बताना है। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का हो जाएगा एडवर्टाइज। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। फिर यहाँ बताया हुआ डायरेक्शन, फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल वर्ड वन द ऑप्शन, आपको सुटेबल वर्ड यहाँ पे फिलअप करना है कि कौन सा वर्ड सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया आई सॉ अ ऑफ काउ इन द फील्ड, तो आपको सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है उसको फिलअप करके देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो आई सॉ या ग्रुप नहीं, सुटेबल तो नहीं हो रहा, आई सॉ हर्ड ये सुटेबल हो रहा है, तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, आपको पहले उसमें फिलअप करके देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट मैच करेक्टली, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रेखा सिंह डाइटफुली एडवर्ब और मैनर नहीं मैच नहीं कर रहा है। रेखा सिंह प्रेटी वेल एडवर्ब और डिग्री नो मैनेज नहीं कर रहा है। द वेदर इज डाइटफुली कूल एडवर्ब टाइम, हाँ ये सही है। ठीक है, ऑप्शन 3 हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है 3 सेंटेंस हैव बीन गिवन, जो आपको 3 सेंटेंस दिया रहेगा। ठीक है, हैव टू फाइंड आउट अबाउट सेंटेंस विच या एडवर्ब मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ब, यहाँ बोला जाए आपको 3 सेंटेंस दिया रहेगा, आपको उसमें से फाइंड करना है कि कौन सा सेंटेंस जो है एडवर्ब को मॉडिफाई किया हुआ है। ठीक है, तो रेखा सिंग्स वेल, he speak very fluently, this shop is delicately performed, तो ऑप्शन हमारा 20 सही हो जाएगा। ठीक है, he speak very fluently। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 rewrite the following sentence so as to get rid of the word to without changing the meaning of the sentence. he drove too fast for the police to catch, इसको बोला जाएगा रीराइटिंग करना है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, सारा ऑप्शन दिया हुआ है उसको रीराइटिंग कर लेना, उसके बाद आपको आंसर को फिलअप करना है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। ठीक है, ही ड्रॉप सो फास्ट दैट द पुलिस कुड नॉट कैच हिम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है फिल द करेक्ट आर्टिकल, आपको यहाँ पे आर्टिकल सही करना है। ठीक है, सतीश फादर इज ब्लैंक दिया हुआ है, MP एंड विनोद फादर इज ब्लैंक दिया हुआ है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, तो यहाँ पे AN का प्रयोग होगा कि AN का प्रयोग होगा, AN ये का प्रयोग होगा, AN दा का प्रयोग होगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ फिल इन द गैप विथ सुटेबल प्रीपोजिशन, आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन को सही करना है। ठीक है, 3 देयर इज ए बिग ट्री, ठीक है, देयर इज ए बिग ट्री हिज हाउस, तो ब्लैंक में आपको भरना इन फ्रंट ऑफ, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 की ओर चलते हैं। डायरेक्शन दिया हुआ है कि क्वेश्चन नंबर 11 to 13 फाइंड द पार्ट विच कंटेन एरर, इसमें से कौन सा एरर गलत है। ठीक है, आपको यही फाइंड करना है। 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जाता है राम वाज अ सीनियर टू, राम जो है ये है। ठीक है, सीनियर टू बी सैम इन कॉलेज नो एरर। ठीक है, तो डी इसमें से हमारा बोला जा रहा है कि राम वाज बोला जा रहा है, ए में दिया हुआ है, सीनियर दिया हुआ है, टू बी में दिया हुआ है, सैमी
सेम इन कॉलेज दिया हुआ, नो एरर, तो इसमें कोई भी हमारा एरर नहीं है। इसकी वजह से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में है इट वाज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम, तो हमारा हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ये इट वाज हिम। क्वेश्चन नंबर 13 द कैपिटल ऑफ एमएन ए इज सिचुएटिंग बी 2190 मीटर एबव, ऑप्शन नंबर सी द सी लेवल्स टी, तो हमारा आंसर हो जाएगा इज सिचुएटिंग। ठीक है, अब दिया हुआ डायरेक्शन द फॉलोइंग सेंटेंस आर गिवन इन डायरेक्ट स्पीच, चेंज दिस सेंटेंस इज ए करेक्ट रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 14 में दिया हुआ ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, यहाँ पे दिया हुआ डायरेक्ट स्पीच को बताना है। ठीक है, तो ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, तो इसका आंसर हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है डायरेक्शन यूज करेक्ट टेंस एंड फिल द ब्लैंक्स मेक द करेक्ट सेंटेंस को करेक्ट करना। 15 नंबर क्वेश्चन में ही टू कोलकाता स्टडीड, ही वेंट टू कोलकाता स्टडीड, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 फॉर द सेंटेंस हैव गिवन इन द ऑप्शन यू हैव टू फाइंड आउट what kind of a coordinating conjunction have been used in the following sentence, either he is mad or he is a fagans madness, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा, डेजिग्नेटिव और अल्टरनेटिव। क्वेश्चन नंबर 17 द सेंटेंस गिवन हर इज इन एक्टिव वॉइस यू हैव टू चूज द फ्रॉम अल्टरनेटिव द करेक्ट पैसिव वॉइस। ठीक है, डू नॉट फ्लक्स फ्लावर, इसमें से आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना था। तो ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ हमारा डू नॉट फ्लक्स फ्लावर। ठीक है, आपको फूल को नहीं तोड़ना है, तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेट फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। क्वेश्चन नंबर 18 पर्सन हु, इसमें डायरेक्शन पहले पढ़ लेना। ठीक है, हर क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया हुआ है, इसलिए डायरेक्शन को आपको जरूर पढ़ना है कि क्या बोला जा रहा है। सो 18 क्वेश्चन का डायरेक्शन दिया हुआ है चूज द सुटेबल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एक्सटेंस ऑफ गॉड, ऑप्शन नंबर हमारा सी से हो जाएगा एथेस्टिक। ठीक है, डायरेक्शन फिर दिया हुआ 19 क्वेश्चन का अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस कीपिंग फर्स्ट एंड द लास्ट सेंटेंस टू बी इन द अदर प्लेस। क्वेश्चन नंबर 19 जो हम लोग को दिया हुआ है व्हेन आई रीच्ड माई ऑफिस, यहाँ पे एज आई हैड प्रॉमिस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर जो होगा QSRP जो हो जाएगा सारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। दिस इज आप लोग को यहाँ पे जो दिया हुआ है वो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 20 to 29 रीड द पैसेज दिया। ठीक है, गद्यांश दिया हुआ है जिसको हिंदी में गद्यांश बोलते हैं पैसेज को, गिवन बिलो द आंसर एंड फ्लोइंग क्वेश्चन दिया हुआ है। आपको ये पूरा जो गद्यांश को पढ़ लेना है। यहाँ पे मैं तो अभी पढ़ नहीं पाऊँगा क्योंकि आपको तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा, इसकी वजह से आपको ये जितना भी दिया हुआ गद्यांश उस सारे को पढ़ लेना है। ठीक है, आपको अच्छे से पढ़ लेना है, उसके बाद आपको क्वेश्चन में आ जाना। आपको जितना भी इधर आंसर मिलेगा सब गद्यांश में मिल जाएगा। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर 2019 का क्वेश्चन है इसलिए हम आपको बता दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में व्हाट वाज द मिनिस्टर डायग्नोसिस ऑफ द एलिफेंट्स कंडीशन, तो हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द एलिफेंट वाज लोनली। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में व्हाट मेथड डिड द मिनिस्टर सजेस्ट टू द किंग टू द बैक द डॉग, तो हमारा 21 क्वेश्चन का हो जाएगा टू डिक्लेयर दैट हूएवर हैड दैट ए पार्टिकुलर डॉग वुड बी पनिश्ड। क्वेश्चन नंबर 22 में हो जाएगा वाई हैड एलिफेंट बिकम वेरी सैड, तो ऑप्शन नंबर 22 का हो जाएगा हमारा आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ही मिस्ड हिज फ्रेंड विद द डॉग। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट डिड द एलिफेंट कीपर टू द डॉग, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा ही सोल्ड द डॉग टू एन अननोन मैन फॉर ए प्राइस हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा हमारा का। क्वेश्चन नंबर 24 का हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्राइट टाइटल फॉर द पैसेज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा आंसर हो जाएगा डी द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप। क्वेश्चन नंबर 25 वाई वाज द एलिफेंट टेकन केयर ऑफ, क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर हो जाएगा ये ही वाज ए वेरी लॉयल एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 26 वाई डिड द डॉग स्टार्ट गोइंग टू द एलिफेंट सैड एवरी डे, क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ही लाइक्ड द टेस्ट ऑफ द राइस बीइंग फेड टू द एलिफेंट। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 क्या हो जाएगा, व्हाट डिड द डॉग डू वंस ही वाज सेट फ्री। क्वेश्चन नंबर 27 का हो जाएगा आंसर हमारा डी, ही रैन बैक टू हिज फ्रेंड द एलिफेंट। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा व्हाट ऑफ द फॉलोइंग कैन डेफिनेटली बी सेड अबाउट द एलिफेंट कीपर। क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो जाएगा हमारा, जो आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों से हो जाएगा, ठीक है। ही वॉज ग्रेडी और ही वॉज इनिशिएटिव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 सिंग द एलिफेंट हैप्पी द किंग रिवॉर्डेड द मिनिस्टर, आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है सेलेक्ट करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। इसमें से सही वर्ड कौन सा है वही सिलेक्ट करने बोला है। तो क्वेश्चन नंबर 30 में जो सही वर्ड दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। एसेनेसेंट सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में द नियरेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड रिगिड का जो रिगिड जो है उसका नज़दीक वर्ड कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर ये हार्ड आता है, ठीक है। इसलिए हमारा ऑप्शन ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 प्लूरल ऑफ द गुज, प्लूरल का गुज क्या हो जाएगा, तो गीज हो जाएगा, ठीक है। जो गुज का प्लूरल होता है दिया हुआ है तो गीज हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चूज द करेक्ट स्पेलिंग, आपको यहाँ पे स्पेलिंग को करेक्ट करना है, मतलब करेक्ट स्पेलिंग कौन सा है वही हमको सेलेक्ट करना है। तो कौन से क्वेश्चन नंबर 33 में आपका आंसर हो जाएगा बी का कैलेंडर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 डायरेक्शन फिलिंग द ब्लैंक्स, आपको यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स फ्रॉम करना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का है द फार्मर दियर फार्म्स इफ द हैड नो दैट द थंडर स्टॉर्म वाज अप्रोचिंग, तो यहाँ पे हमारा 34 का आंसर हो जाएगा वुड हैव लेफ्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन्स एरर, इसमें से कौन सा गलत है, ठीक है। तो आई विल हैव गिवन हिम टू द मनी एक गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है, आंसर हो जाएगा आपका 36। क्वेश्चन नंबर 36 आशीष ड्राइव्स हिज कार एक्सट्रीमली फास्ट व्हेन देयर से रेनफॉल देवर द अंडरलाइन वर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल में क्या जाएगा एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ही हैज़ फियर ऑफ हाइट्स, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, ये भरा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38 का दिया डायरेक्शन दिया हुआ है। क्वेश्चन 38 से 40 तक चूज द वन विच ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, ठीक है। मेसिव का क्या गिवन अच्छा वर्ड हो जाएगा, हग हो जाएगा, ठीक है। 38 का आंसर हमारा डी हो जाएगा हग। 39 का जो डिफर दिया हुआ है उसका आंसर हम लोग का हो जाएगा पोस्टपोन, ठीक है। 40 का जो हमारे कैसे दिया हुआ है इसका आंसर हमारा स्टॉप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आपको यहाँ पे अब दिया हुआ हिंदी भाषा का ज्ञान, ठीक है। अब आपको हिंदी में मिल जाएगा बहुत सारा, तो आपको क्या करना है, आपको अच्छे से पहले पढ़ लेना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। आपको हम इसी में आपको बहुत सारा क्वेश्चन बता दे रहे हैं ताकि आप लोग एक ही वीडियो में आप लोग सारा कवर कर पाएँ, ठीक है। आप जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप एक ही वीडियो में कवर कर पाएँ, इसलिए आपको एक ही वीडियो में बना दे रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का दिया हुआ है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, आपको तो खुद ही पता होगा कि समय के अनुसार अपनी दिनचर्या बनाकर उसका पालन करना चाहिए। ये बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, डी का। तो क्वेश्चन नंबर 42 का है सदुपयोग शब्द में किसका उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। सदुपयोग में उपसर्ग क्या होता है, उपसर्ग जो होता है कि उपसर्ग जो होता है शब्द का पहले आता है और अपसर्ग जो होता है वो शब्द के बाद आता है, ठीक है। तो ये सदुपयोग में क्या चीज़ उपसर्ग बताया गया, तो सदुपयोग में जो सद दिया हुआ है वही जो ये जो सत दिया हुआ है ना, सत पहले ध्यान से रखना कि सद होगा कि सत होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे सत आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 समय किसको महत्व देता है। आपको तो पता हो कि समय किसको महत्व देता है, ठीक है। आपको ध्यान से सोचना है, जो समय होता है वो महत्व को समझता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 उपयुक्त गद्यांश के सार्वधिक उपयुक्त शीर्षक बताएं। जो ऊपर जो गद्यांश दिया हुआ था उसका सार्वधिक शीर्षक बताएं, ठीक है। तो इसका होगा समय का सदुपयोग। यहाँ बोला जा रहा है कि जो गद्यांश था वो किसके ऊपर था, तो वहाँ समय के ऊपर क्या था, ठीक है, कि सदुपयोग कैसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 समय का सदुपयोग ना कर समय का सदुपयोग ना करने पर और समय के बीत जाने पर क्या हाथ लगता है। बोला जा रहा है कि अगर समय का सदुपयोग ना किया जाए और समय पार हो जाए तो क्या होगा, तो पछतावा होगा। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर ये सी, ये हमारा सही है पछतावा। क्वेश्चन नंबर 46 समय को धोखा देने पर किसे धोखा मिलता है। आप अगर समय को धोखा देते तो धोखा किसे मिलता है, खुद को धोखा मिलता है। तो
तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, स्वयं को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47, जिन शब्दों में परिवर्तन नहीं होता अर्थात वे शब्द किसी लिंग, वचन, पुरुष, काल आदि के से प्रभावित ना होकर एक रूप में ही बने रहते हैं, वे कहलाते हैं, उसे क्या कहते हैं? अव्यय कहलाता है। क्या चीज कहलाता है? अव्यय कहलाता है। हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सही प्रसर्ग चुनिए, भरिए। ठीक है, सड़क नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर नहीं खेलना चाहिए। ठीक है, आपको प्रसर्ग चुनना, आपको मतलब सही वर्ड को चुनना है कि कौन सा फिल इन द ब्लैंक्स में भरा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 में पंछी उड़ रहे हैं, वाक्य में कौन सी क्रिया हो रही है? ठीक है, पंछी उड़ रहा है तो यहाँ कौन सा क्रिया हो रहा है? आक्रामक क्रिया हो रहा है। आपको अगर क्रिया सबका भेद अगर जानना है तो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको पहले आपको यहाँ से क्रिया इसको अच्छे से समझ लेना, क्योंकि आपको क्रिया से 2 क्वेश्चन फिक्स रहने वाला है। ठीक है, तो आपको ये बता दो ऑप्शन नंबर आक्रामक क्रिया हो जाएगा, बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, यथा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। ठीक है, और देखो उपसर्ग तो हमने पहले भी पढ़ा तो मैं सदुपयोग का था। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ अथा शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो या का जो शब्द है वो उपसर्ग है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 हम लोग का कंप्लीट होता है। अब ये क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित किस मुहावरे का अर्थ धोखा देना है? ठीक है, आपको ध्यान से देखने की समझना है, इसमें देखना नहीं है। ठीक है, इसको आपको समझना है कि कौन सा मुहावरों में धोखा देने का बात हो रहा है। ठीक है, आँख का काटना, काटा होना, ये तो बात नहीं हो। आँख चुराना ये भी होता है, लेकिन उसमें नहीं होता। ठीक है, धोखा देने में आँख गड़ना ये भी नहीं। आँखों में धूल झोंकना, अगर आपको आँख में धूल झोंका जाए तो वह तो भाग जाएगा, इसलिए धोखा देना हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, बिल्कुल भी। क्वेश्चन नंबर 52, पेड़ के नीचे एक सांप बिल था, वाक्य में रेखांकित शब्द कहलाता है। ये जो एक दिया हुआ लाइन दिया हुआ है पेड़ के नीचे, ठीक है, तो हमारा कैसे संबोधक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या? प्रत्यय और या प्रत्यय होता है। ठीक है, प्रत्यय और या प्रत्यय होता है। प्रत्यय जो होता है वो शब्द के बाद लगता है, और या प्रत्यय जो होता है शब्द के पहले लगता है। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिए कि इसमें कौन सा आंसर होगा। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ अन्य दिया हुआ पूजनीय, तो यहाँ प्रत्यय बोला है। ठीक है, प्रत्यय, ध्यान से पढ़ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54, इस साल गर्मी अधिक पड़ रही है, वाक्य में कौन सी क्रिया विशेषण है? ठीक है, क्रिया विशेषण है यहाँ पे साफ साफ बोला जाए कि परिणामवाचक, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है उसके बारे में बताया जा रहा है, परिणाम बोला जा रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, वह आपके शरण में आया, वाक्य में अशुद्धि क्या है? मतलब इसमें गलत क्या है? ठीक है, तो लिंग की, विशेषण की, वचन की, क्रिया की, इसमें लिंग की जो शब्द है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित शब्दों को सही क्रम में रखकर सार्थक वाक्य बनाएं। आपको सही वाक्य बनाना। ठीक है, आपको ऊंचा एक सबसे दो में 3 का 4 गुरु 5 और 6, ये जो आपको दिया हुआ है ऊंचा सबसे में का गुरु है समाज स्थान। ठीक है, तो आपको ये मिलाना है, यहाँ हो जाएगा समाज का स्थान, समाज का स्थान सबसे ऊंचा है, समाज का स्थान सबसे ऊंचा है गुरु का। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा समाज। देखिए 7 नंबर हो जाएगा, फिर समाज का, समाज में। ठीक है, समाज में आप ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित शब्दों में अशुद्ध वर्णिति वाला शब्द कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, समिति। क्वेश्चन नंबर 58 में निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तने वाले शब्द बताएं। ठीक है, इसमें भी वही पूछा जा रहा है, तो व्यक्ति जो हमारा हो जाए सही है। ठीक है, इसमें करेक्ट वर्ड पूछ रहा था, जिससे आपको इंग्लिश में बताया जाए तो। क्वेश्चन नंबर 59 में निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य चुनें। आपको इसमें से सही वाक्य चुनना है। ठीक है, तो मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये तो हमको बिल्कुल सही लग रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, गुणवान शब्द का स्त्रीलिंग बताएं। गुणवान का स्त्रीलिंग आपको समझ आए गुणवती हो जाएगा। ठीक है, तो गुणवती में आपको ध्यान से देखना है कि कौन होगा, तो यहाँ से दिया हुआ है गुणवती, साफ साफ दिया हुआ है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। आपको फिर से पैसेज दिया हुआ है कि पैसेज में दिया हुआ है 61 से लेकर 64 तक जो क्वेश्चन रहेगा वो पैसेज के अनुसार रहेगा। ठीक है, आपको पैसेज को अच्छे से पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना और देख लेना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 61 में दिया हुआ, मानव को समाज में महान बनने के लिए क्या जरूरी है?
मानो जैसे कि आप हो गए, खुद को अपने पर लीजिएगा, ठीक है, किसी और पर मत लीजिए। खुद को महान बनाने के लिए क्या जरूरी होना चाहिए? सत्संगति, मतलब आपके साथ जो रहने वाला है संगति, उसी को बोला जाता है, ठीक है। समाज में मानव को जो समाज में महान बनाता है, क्या बना? उसका सत्संग। मतलब अगर आप किसी दोस्त के साथ रहते हैं तो आपको कौन सा दोस्त है जो आपको किस स्थान पर लेके जा रहा है, वो गलत राह पर लेके जा रहा है या सही राह पर लेके जा रहा है, वो बोला जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन इसमें 61 का हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, कुसंगति शब्द का अर्थ है। कुसंगति मतलब अभी आपको वहाँ पे बताया ना, संगति मतलब अच्छा होता है और कुसंगति मतलब खराब हो जाता है, ठीक है। तो 62 का आंसर हो जाएगा हमारा बुरी संगति, तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में हो जाएगा, काजल की कोठरी में जाने से क्या अभिप्राय है, ठीक है। या काजल जो है वो कोठरी है, तो कुसंगति हो जाएगा, ठीक है। इसके कहने का मतलब है कि हम लोग को जो उसी कोठरी में आखिरकार हम लोग क्यों जाए, ठीक है, हम लोग आखिरकार उसके कोठरी में क्यों जाए, काजल की कोठरी में जाने से, ठीक है। उसको मतलब एक गलत वर्ड निकाला जा रहा है, इसलिए हमारा असंगति हो जाएगा, मतलब कुसंगति हो जाएगा, मतलब गलत शब्द में बोला जाए तो इसको। 63 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में सर्प के संपर्क में आने पर स्वाति की बूंद क्या बनती है? विष बन जाती है, ठीक है। जैसे हम लोग के शरीर में अगर कोई सांप काटता है तो वह विष में बदल जाता है तुरंत, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में हरियाली संज्ञा शब्द विशेषण बताइए, ठीक है। हरियाली से सबसे अच्छा मतलब विशेषण क्या होता है? हरा रंग तो विशेषण है, मतलब विशेष बताता है, इसलिए विशेषण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में हो जाएगा, निम्नलिखित शब्द का वर्ण विच्छेद कीजिए, ठीक है। आपको वर्ण विच्छेद अग्नि दिया हुआ है तो उसको आ प्लस गा प्लस ई प्लस ना प्लस ई करना है, ठीक है। तो अग्नि शब्द का आपको वर्ण विच्छेद करना है, तो यहाँ पे आए इजी से कर लीजिएगा, आप अच्छे से देख लीजिएगा कि आ गा ना ई, ठीक है। हम वही तो बता दें, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 67 क्वेश्चन का हो जाएगा, प्रतिष्ठित शब्द का मूल शब्द बताएं। प्रतिष्ठित मतलब जो महान व्यक्ति होता है उसका मूल शब्द क्या होता है? प्रतिष्ठित होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में होता है, कर्ता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द बताएं। कर्ता का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा? कर्ती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें कर्ती जो दिया हुआ है बहुत सारे वर्ड में दिया हुआ है, लेकिन आपको ध्यान से देख लेना कि कौन से कर्ती में सही होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 जो है सो अंतरात्मा शब्द में उपसर्ग बताएं। अंतरात्मा शब्द में उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग हम आपको पहले भी बताएं कि उपसर्ग जो कि शब्द के पहले होता है उसे वहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो अंतर हो जाएगा हमारे यहाँ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो अंत हो जाएगा वो सही है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा 69 का। 70 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 70 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। गुलर का फूल होना, मुहावरे का अर्थ। गुलर का फूल, आपको मुहावरा तो बहुत पढ़े होंगे, ठीक है। गुलर का फूल है, गुलर का फूल मतलब क्या चाहिए? दुर्लभ होना। गुलर का फूल होना मतलब क्या चाहिए? दुर्लभ होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70 हम लोग कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। लेकिन यहाँ सबसे पहले दिया हुआ गद्यांश दिया हुआ है, आपको यहाँ अच्छे से पढ़ लेना है और ध्यान से पढ़िएगा ताकि कोई मिस्टेक ना हो और आप अच्छे मार्क्स से ना ला पाएँ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 71 है, उपयुक्त गद्यांश के आधार पर वर्तमान में प्रमुख समस्या है, ठीक है। तो प्रमुख समस्या आप लोग आज के दिन में देख रहे होंगे कि प्रदूषण जो है हमारा प्रमुख समस्या बन चुकी है, इसलिए हमारा 71 क्वेश्चन का आंसर हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ, वायु को प्रदूषित होने से कैसे बचाया जा सकता है? आप ही खुद सोच सकते हैं कि आपके घर के आसपास जितने भी जो होते हैं कूड़ा कचरा, अगर हम उसको अच्छे से निपटारा करके उसके जगह अगर हम पेड़ पौधा को लगा दें तो हमारा तो वायु से प्रदूषित होने से बच जाएगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73, कारखानों आदि के हानिकारक पदार्थ कहाँ डालने जाते हैं? तो जो हम लोग खुद देखते हैं कि कारखाना से जितना भी कूड़ा कचरा निकलता है वो नदी नालों में बहाया जाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना चाहिए कि आपको खुद आप लोग देखते होंगे कि घर तरफ भी नदी वही पानी में फेंक देते हैं तुरंत, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा 73 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 74 में आंतों की बीमारियां क्यों हो जाती है? आंतों की बीमारियां जो होती है क्यों होती है? तो दूषित जल पीने से होता है, ठीक है। इसलिए आपको घर में जितना भी जल है उसे उबाल कर पीजिए, आपको अच्छे से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 74 का आंसर सी सही हो जाएगा। आपको यहाँ पर निर्देश दिया हुआ, निम्नलिखित अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताएं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 75, जो 15 दिन में एक बार होता है, ठीक है, 15 दिन में एक बार क्या होता है, पाक्षिक होता है, ठीक है, पाक्षिक होता है, एक पक्षक होता है ना, दो पक्षक होता है, उसी तरह पाक्षिक होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, ठीक है, विधुर शब्द के लिंग परिवर्तन का सही विकल्प बताएं, ठीक है, तो विधुर शब्द का लिंग परिवर्तन सही शब्द क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, चुनरी शब्द का बहुवचन बताएं। चुनरी का बहुवचन क्या हो जाएगा, चुनरियाँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, हाथी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताएं, ठीक है, हाथी का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, गुंजर। हाथी का आप तो बहुत पढ़े होंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, मुगल शब्द का स्त्रीलिंग रूप बताएं, ठीक है, मुगल का क्या चीज़ स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, मुगल का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा, एक मिनट हम लोग पीछे गए, हाँ, मुगल का जो स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा मुगलानी हो जाएगा, ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगा, मुगलानी। क्वेश्चन नंबर 80, दिखावटी निम्नलिखित दिए गए विकल्पों से किस शब्द का विशेष रूपन मतलब विशेषण रूप है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हो जाएगा देखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का हो जाएगा आंसर देखना। अब यहाँ पे दिया हुआ निर्देश प्रश्न संख्या 81 लेकर 83 तक विकल्पों को सहायता से स्थान को पूर्ति करें, मतलब खाली स्थान को भरना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 में दिया हुआ है सविता भैंस पानी पिलाए, सविता ने भैंस को पानी पिलाया, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 दिया हुआ है राम तालाब नहाकर बंदरों के केले खिलाए, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। राम ने तालाब में नहाकर बंदरों को केला खिलाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, आपके भेजे गए उपहार मुझे बहुत प्रेरणा मिली, आपके द्वारा भेजे गए उपहार से मुझे बहुत प्रेरणा मिली, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। फिर से निर्देश दिया हुआ है प्रश्न संख्या 84 से 84 एवं 50 दिए गए उनको शब्दों के लिए उपयुक्त शब्द दिए गए विकल्पों में से चुनना है, ठीक है। बढ़ा चढ़ाकर कहना का मतलब क्या चीज़ हो जाता है, अतिश्वेत, मतलब ऊपर से नीचे बोल देता है, कुछ होता भी नहीं है लेकिन उसको बढ़ा चढ़ाकर बोल देता है, उसी को बोलना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, नाटक का संचालन करने वाला के क्या से हिंदी में कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं, कैसे कहते हैं, सूत्रधार कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, निर्देशक प्रश्न संख्या 86 एवं 87 में दिए गए विराम चिन्हों के द्वारा विकल्प की सहायता से नाम लिखें, ठीक है। जो यहाँ विराम चिन्ह दिया हुआ है, ठीक है, विराम चिन्ह दिया हुआ है तो आपको यह पहचानना कि कौन सा चिन्ह है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है, विषमदायी बोधक चिन्ह है, ठीक है, क्या चीज चिन्ह है, विषमदायी बोधक चिन्ह है। क्वेश्चन नंबर 87 में दिया हुआ है सेमीकोलन, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, उसी को हम लोग हिंदी में ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा, उप विराम चिन्ह सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध वर्तने वाले शब्द को बताएं, शुद्ध वर्तने वाले शब्द को, ठीक है, तो यहाँ पैतृक शब्द जो है वो सही शुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 89, भावार्थ की दृष्टि से नीचे दिए गए 4 शब्दों के समूह में कौन सा शब्द बेमेल है, ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा, हेतु। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का गलत प्रयोग किया गया है, तो 90 क्वेश्चन में जो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, घर में एक मैं हूँ एक हमारा भाई। क्वेश्चन नंबर 91 से पढ़ने से पहले हम लोग का गद्यांश दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से समझ कर उसको आंसर देना है, ठीक है, कोई भी गलती नहीं करनी जल्दबाजी में। क्वेश्चन नंबर 91 में दिया हुआ है सुनामी लहर कैसे पैदा होती है, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। ये और भी दोनों समुद्र में आए गए भूकंप के कारण और समुद्र में ज्वालामुखी के विस्फोटन होने के कारण, दोनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92 में हो जाएगा सुनामी के कारण जल स्तर क्यों बढ़ जाता है, क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर हमारा 20 सही हो जाएगा, क्योंकि ये विनाशकारी लहरें तट पर टकराती है और धरती से अंदर तक कांपने लगती है, जिससे पानी घुस जाता है और पानी का स्तर बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सुनामी किस भाषा का शब्द है, सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, जापानी भाषा है, ठीक है, सुनामी वर्ड। क्वेश्चन नंबर 94 जो है सुनामी शब्द का अर्थ क्या होता है, सुनामी शब्द का अर्थ होता है ज्वारीय लहरें, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 95, नीचे दिए गए इस विकल्पों में किस विकल्प का अर्थ समुद्र होता है? तो ऑप्शन नंबर ये रत्नाकर जो होता है वो समुद्र का ही अर्थ होता है, इसलिए हम लोग का आंसर ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 में निम्नलिखित दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताएं। शुद्ध वाक्य इनमें से कौन सा? ऑप्शन नंबर ये ही सही है, ठीक है। दादी ने पौधे को आशीष दिया, दादी ने मतलब पौधे को आशीर्वाद दिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, शास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? शास्त्र का संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन नंबर ये हम लोग का सही हो जाएगा, शास्त्र प्लस तात्र, ठीक है। शास्त्र नहीं, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही होगा, शास्त्र प्लस अर्थ होगा, ठीक है। शास्त्र प्लस अर्थ होगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें। इसमें आपको तत्सम शब्द का चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ गृह हो जाएगा सही आंसर 98 का। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, ठीक है। इसमें आंसर आपका हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी जो जाएगा हमारा आंसर सही पूर्ण। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हम लोग का दुग्ध, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 101 पढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ संधि विच्छेद क्या हुआ, आपको यहाँ पे पूरा संधि विच्छेद को जोड़ना है, ठीक है। इन वर्णों को जोड़कर बना शब्द नीचे विकल्पों में से बताना है। आपको यहाँ पे अच्छे से जोड़ लेना है और कौन सा शब्द सही होगा वही आपको आंसर बताना है। ऑप्शन दिया हुआ है ये पुस्तकें, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर जो हमारा बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक। अब क्वेश्चन नंबर 102 के लिए निर्देश दिया हुआ है, निम्न प्रश्न में शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका पर्यायवाची शब्द छांटिए। तो इसमें आपको पर्यायवाची शब्द को छांटना है, ठीक है। अमृत का जो पर्यायवाची शब्द होता है क्या होता है वही छांटने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अमृत का पर्यायवाची शब्द क्या होता है वही छांटने के लिए बोल रहा है। तो सरसीज होता है बिल्कुल भी नहीं, मारुत होता है बिल्कुल भी नहीं, अमी होता है ये होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही हो जाएगा, लेकिन डी जो है मनुजात ये नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का सही है। क्वेश्चन नंबर 103 का भी निर्देश दिया हुआ है, निम्न प्रश्न में शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसका पर्यायवाची शब्द छांटिए। इसका भी पर्यायवाची शब्द को छांटना है, ठीक है। तो 103 क्वेश्चन में दिया हुआ शेर का पर्यायवाची शब्द क्या चीज होता है? शार्दुल होता है, सच्चीपति होता है, ग्वार्न होता है या व्याल होता है? तो ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का है वो सही हो जाएगा, शार्दुल। क्वेश्चन नंबर 104 है, नीचे वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। फिर से तत्सम शब्द का चयन करना है, जेठ हो गया, जेठोत हो गया, ज्येष्ठ हो गया और जठित हो गया। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है वो बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 105, आलस्य शब्द का विलोम क्या हुआ? आलस मतलब जो आलसी लोग होता है उसका विलोम क्या हो सकता है, उल्टा, उसका उल्टा क्या से हो सकता है? उसका उल्टा तो आप लोग जानते हैं कि फुर्ती होता है, ठीक है, लेकिन उसको फुर्ती नहीं देगा आपको, ऑप्शन में होगा जागना, भागना, स्फूर्ति, जल्दी उठना। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का बी जी हो जाएगा, बिल्कुल भी सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित विकल्पों में 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, असंगत बताएं। एक जो दिया हुआ है विकल्प उसको 3 शब्द का एक ही अर्थ है, ठीक है, तो उसका असंगत का बताएं, ठीक है। असंगत का क्या चीज हो जाएगा? रण हो जाएगा, संग्राम हो जाएगा, हेम हो जाएगा, समर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित विकल्पों में 3 शब्दों का अर्थ एक ही है, असंगत बताएं। फिर से वही क्वेश्चन दिया हुआ उसी टाइप का, निरंतर है या वृद्ध है, असतत है और रमणीक है। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 108 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 108 में है, मैं तुमसे परिचित हूँ उक्त वाक्य में रेखांकित पद में कारक की कौन सी विभक्ति है, ठीक है। इसमें कारक की कौन सी विभक्ति है वही पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन दिया हुआ है अपादान, संबंध, अधिकरण और करण, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 में निम्नलिखित प्रश्न में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए।
क्वेश्चन नंबर 109 में दिया हुआ है संयुक्त वाक्य का चयन करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 109 का आंसर जो हो जाएगा हम लोग का 20 सही हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ और वह गाता है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ये चेक कर लीजिए, जो परिश्रम करता है वही आगे बढ़ता है, नहीं, मैं पढ़ता हूँ और गाता है, ठीक है, वह गाता है, बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर सी में है क्या चाहिए, क्या मेरे बिना वह पढ़ नहीं सकता, ये बिल्कुल गलत है। परिश्रमी व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करता है, गलत बात है। ऑप्शन नंबर एक जो क्वेश्चन नंबर 109 है उसका आंसर जो होगा 20 सही है, बिल्कुल भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 110, सभा शब्द में कौन सी संज्ञा है, सभा जो होती है उसमें कौन सी संज्ञा है, ठीक है। व्यक्तिवाचक है, भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक। तो यहाँ आप लोग तो जानते होंगे कि सभा जो होता है वो बहुत सारे लोगों के लिए होता है, तो समूह जो होता है समूह उसी में होता है, ठीक है। इसलिए समूहवाचक संज्ञा जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन नंबर 111 है, गिरा आली कर अक्र शब्द का क्रमशः अर्थ क्या है, ठीक है। इसका जो शब्द दिया है उसका अर्थ आखिरकार है क्या, तो ऑप्शन दिया हुआ है सरस्वती, सहेली, हाथ घड़ा। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है वाणी, पंक्ति, किरण, सूर्य। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है ब्रह्मा, कोयल, हाथ, धुतर। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है सरस्वती, कोयल, हाथ, घन। तो ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ये जो हम लोग का बिल्कुल सही है, सरस्वती, सहेली, हाथ घड़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 112, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ जो हम लोग का महादेव का है वो कौन सा समास है, ठीक है। तो कर्मधारय है, बहुव्रीहि है, द्वंद्व है और दिग्धु है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का बिल्कुल सही है, बहुव्रीहि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 113 में है सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या है, ठीक है। सब्ज बाज का दिखाना अर्थ क्या है, तो हाँ ऑप्शन नंबर पढ़ सकते हैं आसानी से, शाक वाटिका में घूमना। ऑप्शन नंबर बी अपव्यय करना। ऑप्शन नंबर सी धमकी देना। ऑप्शन नंबर डी मिथ्या प्रलोभन या गलत आश्वासन देना। ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग को बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 का निर्देश दिया हुआ है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद, आपको यहाँ पे संधि विच्छेद करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 114 में दिया हुआ व्यायाम, ठीक है। व्यायाम जो होता है एक्सरसाइज करने का होता है, योग, ठीक है। तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है विया प्लस आयम। ऑप्शन बी में दिया हुआ है विया प्लस आयम। और ऑप्शन सी में दिया हुआ व्या प्लस ऑप्शन डी में दिया हुआ व्या प्लस ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग को बिल्कुल सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 115, हिंदी में कितने स्वर एवं व्यंजन होते हैं। आप लोग तो ये बचपन में ही पढ़े होंगे कि कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। तो आप लोग ध्यान से सोचिएगा और उसको भूलिएगा मत, क्योंकि ये तो बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बच्चा लेवल का क्वेश्चन है। तो आप लोग जानते हैं कि हिंदी में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं। सर हिंदी में 11 स्वर होते हैं और 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का सही हो जाएगा। अब 116 क्वेश्चन का निर्देश दिया हुआ है, निम्न प्रश्न में रेखांकित अशुद्ध शब्द के लिए दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 116 क्वेश्चन नंबर का हो जाएगा, विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए। विश्व में सर्व शांति होनी चाहिए क्या, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है सर्वस्व दिया हुआ है, सर्वोत्तम दिया हुआ है, सर्वत्र दिया हुआ है, सर्वत्र दिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 का निर्देश दिया हुआ है, प्रश्न में दिए गए शब्द का सही संधि विच्छेद गए विकल्प में चुनें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 117 को जाएगा महात्मा जो दिया हुआ है उसका संधि विच्छेद क्या चलेगा, मह प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, मह प्लस आत्मा। ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ महा प्लस आत्मा। तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग को बिल्कुल सही है, ठीक है, महा प्लस आत्मा। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया हुआ निम्नलिखित प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें 3 पुल्लिंग है एवं 1 स्त्रीलिंग है, जो शब्द स्त्रीलिंग है उसे पहचाने। 4 शब्द दिया हुआ, ठीक है, उसमें स्त्रीलिंग कौन सा शब्द है उसी को पहचानना है। पुस्तक लग तो रहा है, नेत्र नहीं है, हिमालय भी नहीं है, सोना नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का है वो बिल्कुल सही है, पुस्तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 की ओर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119 में क्या चीज हुआ है, अतिवृष्टि का विलोम क्या होगा।
अतिवृष्टि का विलोम क्या से हो सकता है? अपवृष्टि, अनावृष्टि, सी दिया हुआ अनुपयोग, डी दिया हुआ अकाट्य। तो ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का वो सही हो जाएगा, अनावृष्टि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ है लुटिया शब्द का बहुवचन बताओ। लुटिया, लुटिया शब्द का बहुवचन क्या हो जाएगा? लुटियों, लुटियाँ, लुटियाँ, लुटियाएँ। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जी, ऑप्शन नंबर जो बी है वो हम लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, लुटियाँ। तो आज का जो क्वेश्चन था यहीं। अब चलिए इसमें आपको हम मैथ भी बता देते हैं। जनरल में जो होता है मैथ का पेपर नंबर 1 बताते हैं कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हम लोग का इन एन अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन दिया हुआ है। ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप लोग 12th क्लास में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ दिया हुआ है ए इक्वल टू 28 दिया हुआ है, डी इक्वल टू -4 दिया हुआ है, एन इक्वल टू 7 दिया हुआ है। ठीक है। देन एन मैं आपको यहाँ पे अभी सॉल्व करके नहीं बता सकता, लेकिन आपको आंसर जो बता रहा हूँ ऑप्शन नंबर जो ये है हम लोग को बिल्कुल सही है, 4। ठीक है। यहाँ पे जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको अच्छे से सॉल्यूशन कर लेना, उसके बाद आंसर बताना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है। एक्सप्लेशन भी यहाँ पे दिया हुआ, आप लोग आसानी से देख सकते हैं। अगर आपको नहीं आ रहा तो किस तरह से बनाना है। ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेशन भी दे दिया हूँ, क्योंकि मैं आपको वीडियो में अगर बताऊंगा एक्सप्लेन करके तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसकी वजह से मैं यहीं पे दे दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्या बोल रहा है कि इफ़ ए इक्वल टू 10 एंड टी इक्वल टू 10 है, देन फर्स्ट फोर्थ टर्म विल बी। इसमें अगर ए इक्वल टू 10 और बी इक्वल टू डी इक्वल टू 10 है तो इसका फर्स्ट 4 डिजिट क्या से होगा? ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है आपको, यहाँ जो आंसर हो जाएगा हम लोग का आंसर जो हो जाएगा बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 10, 20, 40 है। ठीक है। क्योंकि 10 तो दिया हुआ है तो 10 क्या चाहिए? 10 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, 4 डिजिट थे। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का बी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है। इसमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस कितना कितना वो बताना है। ठीक है। तो इसमें ए पी दिया हुआ है 3, 1 -3 इज दिया हुआ है। ठीक है। तो ऑप्शन जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका आंसर जो हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर में हम लोग का यहाँ आंसर हो जाएगा सी जो हम लोग को 20, सी जो हम लोग का आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है। 3 एंड -2। आपको अगर नहीं आ रहा तो आप एक्सप्लेनेशन को देख सकते हो और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है 30th टर्म ऑफ द AP 10, 7, 4 दिया हुआ है, तो इसका क्या चीज हो जाएगा? 30वां AP मतलब इसका 30वां शब्द क्या चीज होगा? ठीक है। 30वां में हम लोग को क्या चीज हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग को बिल्कुल सही, -77 जो हम लोग का आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है। आपको 3 माइनस करते जाना है। ठीक है। तो इसमें 30वां बोला था, 30वां में क्या चाहिए होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग को बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग अब चलते हैं 5वां की ओर। 11th टर्म ऑफ द AP, 11th टर्म ऑफ द AP का क्या हो जाएगा? ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में दिया हुआ आपको 11th टर्म निकालना है, तो आपको वहाँ पे सॉल्यूशन करके अच्छे से निकाल लेना। अगर आपको सॉल्यूशन करना नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन भी दे दिया हूँ। ठीक है। तो आपको सॉल्यूशन अच्छे से देख लेना, समझ लेना, उसके बाद आंसर को लिखना है। ठीक है। तो 11th टर्म का जो AP हो जाएगा वो हम लोग का आंसर हो जाएगा क्या चाहिए? ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का 20 सही है। ठीक है। 22। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 द मिसिंग टर्म इन AP। जो AP में मिसिंग टर्म है वो क्या है? ठीक है। तो मिसिंग टर्म में देखिए 13 में 3 जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ कितना वर्ड होगा जो 13 है? ठीक है। तो यहाँ पे आपको आंसर सी हम लोग को बिल्कुल सही होगा, 18 एंड 8 ठीक है। ठीक है। 18 यहाँ हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 8 हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ये हम लोग को सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। ठीक है। विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 उसके बाद क्या होगा? तो 18वां शब्द में क्या हुआ? तो हम लोग का ऑप्शन जो है इसके बाद शब्द क्या चाहिए होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो हम लोग को बिल्कुल सही है, 16वां जो होगा वो हम लोग का 78वां हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है। द 21 फर्स्ट टर्म ऑफ AP हुज फर्स्ट 2 टर्म आर 3, -3 एंड 4 दिया हुआ है। ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो हम लोग का बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन नंबर जो है 9 देखना है। इफ 7th टर्म ऑफ AP एक्सिस्ट, इट्स 10th टर्म
बाय 7, ठीक है। द कॉमन डिफरेंस, इसमें कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो ऑप्शन नंबर ये जो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग का, अब आ जाते हैं 10वां। द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250 ईच, ठीक है। तो नंबर ऑफ मल्टीपल पूछा तो ऑप्शन नंबर सी जो हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, 60 का, ठीक है। 60 का जो है मल्टीपल हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 11 आते हैं, ठीक है। 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी, 20 टर्म का लास्ट एपी में क्या से आ जाएगा? ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है वो हम लोग का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 158 जो हम लोग का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर चलिए देखते हैं हम लोग 12 देखते हैं, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है। द सम ऑफ द फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 देखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर जो है ये जो हम लोग का बिल्कुल सही है, ठीक है, 45। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, यहाँ पे दिया हुआ है लाइन ऑफ द एरिया का जो क्वेश्चन है आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे 12th क्लास में। द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स, ठीक है। ये दिया हुआ 2 4, बी दिया हुआ -2 -4, ठीक है। तो आंसर इसका हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है, 0 0 आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स 2 और 4 एंड -2 4 दिया हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का सी जो बिल्कुल सही हो जाएगा, आंसर 0 0, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 14 की ओर। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ये दिया हुआ है 2 और 4, ठीक है। तो फॉर एक्स एक्सिस क्या होगा? यहाँ पे जो ग्राफ का जो आप लोग पढ़े होंगे 12th क्लास में, आपको वही पूछा जा रहा है, एक्स एक्सिस क्या होगा? ऑप्शन दिया हुआ है ए 2, बी 4, सी -2, डी -4। तो ऑप्शन हम लोग का जो है बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इफ वो पॉइंट दिया हुआ है पी डिवाइडेड बाय 3 4 दिया हुआ है, ठीक है। इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट पी दिया हुआ है -6 एंड 5, ठीक है। एंड क्यू दिया हुआ है -2 और 3। द वैल्यू ऑफ पी, इसमें पी का जो फाइंड करना वैल्यू आकर का पी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। लाइन ज्वाइनिंग सेगमेंट का दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये दिया हुआ है 7/2, ऑप्शन बी दिया हुआ है -12, ऑप्शन सी दिया हुआ है 4, ऑप्शन डी दिया हुआ है -4। तो ऑप्शन जो है बी हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग चलते हैं 16 की ओर। द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट ऑफ पॉइंट पी दिया हुआ है -1 7 एंड 4 -3 दिया हुआ है, इन द रेशियो ऑफ 2:3 इज दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन ये दिया हुआ -1 3, ऑप्शन बी दिया हुआ -1 -3, ऑप्शन सी दिया हुआ है 1 और -3, ऑप्शन डी दिया हुआ है 1 और 3। तो ऑप्शन डी जो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3 10 दिया हुआ है पी में, और क्यू में दिया हुआ है 6 और -8 दिया हुआ है, इज डिवाइडेड और बाय दिया हुआ है वो जो दिया हुआ है -1 और 6 दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन दिया हुआ है ये 1:3, बी दिया हुआ है 3:4, सी दिया हुआ है 2:7 और डी दिया हुआ है 2:5। तो ऑप्शन नंबर जो हम लोग का है यहाँ पे सी जो है सो हम लोग का बी सी जो है 2:7 जो है सो हम लोग का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का आ जाता है 18th, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट पी है वेयर पी जो है, ठीक है, पी वहाँ है, पी क्यू इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर दिया हुआ है 2 और -3, ठीक है। एंड क्यू दिया हुआ है 1 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दिया हुआ है 3, -10, बी दिया हुआ है 2, -10, सी दिया हुआ है -3, 10, डी दिया हुआ है 2, 10, ठीक है। तो हम लोग का आंसर जो होगा ये जो है बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग आ जाते हैं 19th, द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर दिया हुआ है, ठीक है। रोम्बस दिया हुआ है, ठीक है। तो 3 0 दिया हुआ है, 4 5 दिया हुआ है, -1 4 दिया हुआ है, -2 -1 दिया हुआ है, टेकन इन ऑर्डर इज, ठीक है।
तो ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ है 12 स्क्वायर यूनिट दिया हुआ है, ऑप्शन बी दिया हुआ है 24 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन सी दिया हुआ है 30 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन डी दिया हुआ है 32 स्क्वायर यूनिट। तो ऑप्शन जो है जो हम लोग को 24 स्क्वायर यूनिट वो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का बिल्कुल सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब हम लोग चलते हैं 20 की ओर। हम लोग का जो क्वेश्चन है वो यहीं पे ख़त्म होता है। ठीक है, तो आज के ये मैथ का जनरल पेपर यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पेपर का अगर वीडियो चाहिए। अगर आपको और किसी पेपर का अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थैंक यू। ठीक है, चलिए मिलते हैं। जो बहुत ही महत्वपूर्ण, चलिए इसी वीडियो में आपको झारखंड का सामान्य ज्ञान जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको इसी वीडियो में दे देते हैं ताकि आपको दूसरा वीडियो देखने का टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए चलिए आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है वो रामगढ़ हिल ट्रक का शासन किस शहर से संचालित किया जाता था। जो क्वेश्चन आप लोग पढ़े होंगे इतिहास में कि रामगढ़ हिल ट्रक का शासन किस शहर से संचालित किया जाता था, तो वो जो क्या कौन सा था वो शेर घाटी था। क्या चीज़ था? शेर घाटी। ये क्वेश्चन आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लोग इसको VVI में क्लिक कर सकते हैं क्योंकि ये जो आपको बता रहे हैं वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैंने बहुत ही मुश्किल से क्वेश्चन को निकाला है। ठीक है, कहीं से भी ढूंढ कर निकाला ताकि आप लोग को आसानी हो जाए और आप SSC एक्साइज कांस्टेबल में आप लोग अच्छे से अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं और अपना जो आपने जो मेहनत किया है उसका फल मिल सके आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है इनसाइक्लोपीडिया मुंडारिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से रहा। जो आप लोग ने पढ़ा होगा उसका किस मिशन से रहा था, तो उसका जो मिशन था वो था रोमन कैथोलिक मिशन से। कौन सा मिशन से था? रोमन कैथोलिक मिशन से। ठीक है, आपको ध्यान से रखना है, इसको आप कहीं से अगर चुटका बना के ले जाएँ तो आपको इसमें से सारा का सारा जो क्वेश्चन है वो सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रिहनी गांव किस नदी के तट पर बसा हुआ है। रिहनी जो गांव था वो किस नदी के तट पर बसा हुआ है। आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वो जो नदी था वो अजय था। ठीक है, किस तट पर बसा हुआ था? अजय। ठीक है, अजय तट पर। क्वेश्चन नंबर जो 4 है किसके नेतृत्व में टाना भगत असहयोग आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। किसके नेतृत्व में टाना भगत थे वो आंदोलन में भाग लेकर पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए थे। वो था किसके बदौलत? सिद्धू भगत की बदौलत में। किसके भगत में? सिद्धू भगत के। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन फिक्स है कि आपको SSC एक्साइज में पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 घटवाल विद्रोह जो कि घटवाल विद्रोह है जो कि 1772 से 1773 ईस्वी में हुआ था का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किस राजा के वफादार रैयत थे। ठीक है, घटवाल जो थे वो किस राजा के गुलामी थे वही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है मुकुंद सिंह के। किसके थे? किस राजा के थे? मुकुंद सिंह के थे। क्वेश्चन नंबर 6 1899 से 1900 के मुंडा क्रांति का नेता कौन था। 1800 जो 1900 के बीच में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई थी 1899 से 1900 के बीच में उसका क्रांतिकारी जो था उसका नेता कौन था। तो उसका जो नेता था वो बिरसा मुंडा था जो कि झारखंड का रहने वाला था। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। आप इसको नोट कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन जो है इसे मैंने बहुत ही मुश्किल से निकाला। मैंने ये बार बार बोल रहा हूँ कि आपको इसे नोट कर लें ताकि आपको परीक्षा में आप जाएं, परीक्षा में बैठें और सोचें कि ये क्वेश्चन तो पढ़ा था लेकिन याद नहीं आ रहा। इसलिए आपको बार बार बोल रहे हैं कि आपको ध्यान से देख लीजिए और कहीं नोट कर लीजिए। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? 1855 में जो युद्ध हुआ था वो किस अंग्रेज को मतलब संथालों ने जो गांव के लोग थे वो किस कमांडर को हराया था? ठीक है, अंग्रेज का कमांडर था उसको कौन सा कमांडर था? तो मेजर ब्रो था। क्या चीज़ था? मेजर ब्रो। मेजर ब्रो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, झारखंड राज्य साक्षरता दर के अनुसार देश में किस स्थान पर है? साक्षरता दर जो झारखंड राज्य है हमारा वो किस साक्षरता दर पर कौन सा स्थान पर है? ठीक है, देश में कौन सा स्थान पर? तो 32वां स्थान पर है। कौन सा स्थान पर है? 32वां स्थान पर हमारा झारखंड आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ना क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है जनजातीय शोध संसाधन कहाँ स्थित है? जनजातीय शोध संसाधन कहाँ स्थित है? जो कि रांची में स्थित है। बिल्कुल सही जवाब है रांची। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है झारखंड में पूर्वी रेलवे का डिवीज़न कार्यालय कहाँ है? झारखंड में जो पूर्वी रेलवे है उसका डिवीज़न हुआ था, उसका कार्यालय कहाँ है? तो उसका आंसर हो जाएगा पाकुड़ में। कहाँ पे है? पाकुड़ में। क्वेश्चन नंबर 11, 2016 में पहाड़ी पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? 2016 में, ठीक है, पहाड़ी पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे हो जाएगा? पर्यावरण से हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर है पर्यावरण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, झारखंड में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का है? झारखंड में जो है सो किस जिले में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है? ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा पश्चिम सिंहभूम। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है। क्वेश्चन नंबर 13, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को सिंह बोंगा का दूत घोषित किया था? बिरसा मुंडा जो थे वो अपने आप को कब सिंह बोंगा के नाम से घोषित किया था? ठीक है, दूत का घोषित किया था तो वो था 1895 ईस्वी में। कब किया था? 1895 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड के किस एकमात्र जिला की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? झारखंड को जो एक जिला है जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करता है। ठीक है, सीमा को टच करता है, वो कौन सा जिला है? तो जो कि उत्तर आपका हो जाएगा वो है गढ़वा जिला। ठीक है, कौन सा जिला है? गढ़वा जिला आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 जो है छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले को सीमा छूती है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ से झारखंड के कितने जिले की सीमा छूती है? तो आपका आंसर हो जाएगा 4 जिला। ठीक है, कितने जिला है? 4 जिला। गढ़वा हो जाएगा, लातेहार हो जाएगा, गुमला हो जाएगा, सिमडेगा हो जाएगा। कौन सा जिला हो जाएगा? गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, बिहार को झारखंड के कितने जिले को सीमा छूती है? ठीक है, बिहार जो है बिहार को बिहार का जो बॉर्डर है वो झारखंड का कितना जिला टच करता है? ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता होगा, आपको अगर मैप देखते होंगे तो आपको खुद पता होगा कि झारखंड का जो कितना जिला है जो बिहार के मैप को टच करता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 10 जिला को, मतलब 10 जिला जो बिहार के बॉर्डर को टच करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, पश्चिम बंगाल को झारखंड के कितने जिलों की सीमा छूती है? पश्चिम बंगाल जो है हम लोग का है वो झारखंड के कितने जिले को टच करती है? ठीक है, पश्चिम बंगाल का राजधानी तो आप जानते हैं कोलकाता है और वो जो से सटा हुआ हमारा झारखंड का कितना जो जिला है उसको टच करता है, तो उसका आंसर भी हो जाएगा 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, कितने जिले की सीमा किसी राज्य को नहीं छूती है? झारखंड का जो जिला है वो किस किस राज्य को टच नहीं करता है? ठीक है, किस किस राज्य को छूता नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा 18 का हमारा आंसर है खूंटी और लोहरदगा। खूंटी और लोहरदगा है जो कि किसी भी राज्य को टच नहीं करता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 19, खड़ी खेड़िया जनजाति के 3 अन्य प्रमुख वर्ग कौन कौन से? खेड़िया जो जनजाति है उसके 3 प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहला है पहाड़ी खेड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया और तीसरा है दूध खड़िया। ये तीनों है, ठीक है, जो कि ये आपको जो क्वेश्चन बता रहे हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा होगा कि ये बीच में बता रहे हैं, लेकिन ये जो आपको बताया जा रहा है ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको बहुत मेहनत से मैंने ये क्वेश्चन को निकाला है ताकि आप लोग आसानी से एग्ज़ाम में पास कर जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक है, लूट लाओ और कूट खाओ की ज़िंदगी कौन जनजाति व्यतीत करती है? लूट लाओ और कूट खाओ कौन सी जनजाति ऐसा करती है? तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है उसका हो जाएगा खड़िया एवं बिरहोर जनजाति। ठीक है, वो लाते हैं खाते हैं बस। ठीक है, वो अपने पास एक्स्ट्रा स्टोर करके कभी नहीं रखते होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21, गिमोय विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? गिमोय जो है विस्फोटक कारखाना वो झारखंड के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर है बोकारो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, झारखंड में किस प्रकार का वन पाया जाता है? झारखंड जो है हमारा यहाँ पे किस प्रकार का वन पाया जाता है? तो अर्धपर्णपाती वन पाया जाता है। कौन सा वन पाया जाता है? अर्धपर्णपाती वन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2016 में झारखंड में सड़क संपर्क वाले गांव की संख्या कितनी है? झारखंड में 2016 में सड़क संपर्क वाले गांवों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 11,666 गांव जो है वो सड़क संपर्क वाले क्षेत्र से आते हैं। ठीक है, इसमें 11,666 गांव है जहाँ पे सड़क बन चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 24, वर्ष 2016 में झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? जो वर्ष 2016 में झारखंड में सबसे कम वन क्षेत्र किस जिले में है? तो ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा साहेबगंज। साहेबगंज एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे सबसे कम जंगल लगा हुआ है। ठीक है, 2016 में लगा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 25, हरि बाबा आंदोलन के प्रणेता का मूल नाम क्या था? हरि बाबा जो आंदोलन हुआ था उसका प्रणेता का मूल नाम क्या था? 25 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दुक्का हो। कैसे हो जाएगा आंसर? दुक्का हो। क्वेश्चन नंबर 26, देवड़ी मंदिर कहाँ है? देवड़ी मंदिर जो है वो आखिरकार है कहाँ? ठीक है, झारखंड में। तो देवड़ी मंदिर जो है वो तमाड़ में है। कहाँ पे है? तमाड़ में। इसका आंसर हो जाएगा तमाड़ 26 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, वर्ष राज्य में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? वर्ष राज्य में रेल मार्ग की लंबाई कितनी है? 27 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1943 किलोमीटर। ठीक है, आपका ये वीडियो यहीं तक रहता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।